नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। किम वेदेन प्रयोजनम पाठ के पहले 3 मंत्रों का अनुवाद आपने पढ़ा था। उसके बाद मंत्र नंबर 4, आहारम पचती वहिन दोषान दोषा अनाहार वर्जित धातून क्षीणेषु दोषेषु जीवितम धातु संचये। चतुर्थ मंत्र जो है उसमें आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। चौथे मंत्र में आयुर्वेद के सिद्धांत का वर्णन किया गया, जिसमें बताया गया है कि आहार पचती वही शब्द का अर्थ है कि अग्नि। तो वही आहार पचती शब्द का अर्थ होगा कि अग्नि आहार को पचाती है। अग्नि आहार को पचाती है। अग्नि शब्द का अर्थ की जठर अग्नि जो हमारे पेट में होती है वो आहार को पचाती है। तो वही आहार पचती, अग्नि आहार को पचाती है। आहार फिर दोष अनाहार वर्जती। दोष अनाहार वर्जती शब्द का अर्थ है कि अनाहार अग्नि के दोषों को पचाता है। अनाहार यानी आवश्यक जो आहार न हो वो अग्नि के दोष को पचाता है। तो अनाहार अग्नि के दोष को पचाता है। दोषे क्षीणेषु शब्द का अर्थ कि दोषों के नाश होने पर, दोषों के नाश होने पर, दोषों के नाश होने पर अथवा दोषों के नष्ट क्षीण हो जाने पर, तो दोषों के नाश होने पर धातुन शब्द का अर्थ कि अग्नि धातु को पचाती है। दोषों के नाश होने पर अग्नि धातु को पचाती है। फिर धातु संचय शब्द का अर्थ है कि धातुओं के नाश होने पर, और धातुओं के नाश होने पर जीवितिम शब्द का अर्थ कि जीवन विकसित होता है। और धातुओं के नाश होने पर अग्नि जीवन को विकसित करती है। और धातुओं के नाश होने पर अग्नि जीवन को विकसित करती है। पूरा अनुवाद एक बार आप सुनो। वही आहारम पचती, अग्नि आहार को पचाती है। आहार वर्जित दोषान, आहार वर्जित दोषान शब्द का अर्थ है कि अनाहार अग्नि दोष को पचाती है। यानी आवश्यक न हो ऐसे आहारों के दोष को अग्नि पचाती है। दोषान क्षीणेषु, दोषों के नाश होने पर, धातुना शब्द का अर्थ धातुओं को पचाती है। और धातु संचय, और धातु के नाश हो जाने पर, धातुओं के क्षय होने पर या धातुओं के नाश होने पर अग्नि जीवितम, अग्नि जीवन को विकसित करती है। धातुन जो शब्द है वो धातुएं जो हमारे शरीर में वात, पित्त एवं कफ, आयुर्वेद के मतानुसार वात, पित्त और कफ ये शरीर को धारण करने का कारण धातु कहा जाता है। और इनका सम प्रमाण होना स्वास्थ्य का लक्षण है। अथवा ये हमारे शरीर में निश्चित मात्रा में अगर रहते हैं तो हम स्वस्थ हैं, तथा अगर विषम प्रमाण में रहते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो वात, पित्त और कफ, इसके लिए धातु शब्द का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। इसके बाद 5वां मंत्र है स्मृतिमानः युक्ति हेतुज्ञः जितात्मा प्रतिपतिमानः भिषजगः औषधः संयोगे चिकित्साम कर्तुम अर्हति। इसका अनुवाद जब करेंगे तो स्मृति मानस शब्द का अर्थ की स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले, उपाय और कारण को जानने वाले, युक्ति हेतुज्ञ शब्द का अर्थ की उपाय और कारण को जानने वाले, जीत आत्मा शब्द का अर्थ की स्वयं की आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाले, और प्रतिपतिमानाम शब्द का अर्थ है कि अच्छी तरह से परीक्षण करने वाले,
अच्छी तरह से परीक्षण करने वाले। ये पहली पंक्ति के इन 4 शब्दों का अर्थ है। दूसरी पंक्ति में भिषजगः शब्द है। भिषजगः शब्द का अर्थ की वेद्य, और औषधः संयोगः शब्द का अर्थ है कि औषधियों का मिश्रण, और चिकित्सा शब्द का अर्थ की चिकित्सक या निदान। कर्तुमहर्ति शब्द का अर्थ की करते हैं। जब पूरा अनुवाद हम करेंगे तो यहाँ पर स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले, कारण और उपाय को जानने वाले, कारण और उपाय को जानने वाले, स्वयं की आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाले, अच्छी तरह से परीक्षण करने वाले, भिषजगः शब्द का अर्थ की वेद्य, औषधः संयोग औषधियों का मिश्रण करके, चिकित्साम कर्तुम अर्हति शब्द का अर्थ है कि चिकित्सा करते हैं अथवा निदान करते हैं। स्मृतिमानः युक्ति हेतुज्ञः जितात्मा प्रतिपतिमानाम। इन 4 शब्दों का अर्थ है स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले, युक्ति हेतुज्ञ शब्द का अर्थ की उपाय और कारण को जानने वाले, जित आत्मा शब्द का अर्थ की स्वयं की आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाले, प्रतिपतिमानाम शब्द का अर्थ की अच्छी तरह से परीक्षण करने वाले, भिषगः शब्द का अर्थ है कि वेद्य, औषधः संयोग औषधियों के मिश्रण से, चिकित्साम शब्द का अर्थ की निदान या उपचार, कर्तुमहर्ति शब्द का अर्थ की करते हैं। इसके बाद छठा मंत्र है व्यायाम स्विनः गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसपरन्ति बेनितय इव उरंग। जब अनुवाद इसका करेंगे तो इसके अनुवाद में पहले दूसरी लाइन जो है उसमें लिखा है बेनितयम इव उरंग। बेनितयम शब्द जो है उसका अर्थ होता है गरुण। गरुण शब्द होता है। तो बेनितयः इव उरंग अर्थात जिस प्रकार गरुण के पास उरंग शब्द का अर्थ की सर्प, न उपसर्पन्ति अर्थात नहीं आता। जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं आता, इव उसी तरह से व्यायाम स्विनः गात्रस्य। व्यायाम स्विनः गात्रस्य शब्द का अर्थ है कि व्यायाम से थक चुके जिसके अंग हैं, व्यायाम करने से थक चुके जिसके अंग हैं, पदभ्याम ऊर्धितः च, और दोनों पैरों से आगे की तरफ चलता है। दोनों पैरों से जो आगे बढ़ता है और अपने दोनों पैरों से जो आगे की तरफ गति करता है, व्याधयो न शब्द का अर्थ की रोगी नहीं होता है, रोगी नहीं होता। एक बार और अनुवाद सुन लो आप। वेनितयम इव उरंग शब्द का अर्थ की जिस प्रकार गरुड़ के पास उरंग शब्द का अर्थ की सर्प, न उपसपरंती शब्द का अर्थ की नजदीक नहीं आता, पास नहीं आता है, उसी प्रकार व्यायाम स्विनः गात्रस्य, व्यायाम करके जो अपने शरीर को थका देता है, पदभ्याम ऊर्धितः च, और अपने दोनों पैरों से आगे की तरफ चलता है, व्याधयो न, वह रोगी नहीं होता। तो व्याधय शब्द का अर्थ की रोगी, लेकिन उसके बाद न उपसपरंती जो शब्द लिखा है उसका अर्थ यहाँ पर भी करेंगे कि उसके पास रोग नहीं आते। वयो बलः
शरीराणि देश कालः शनानि च समीक्षया कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगः आप्नुयात्। इसका अर्थ है कि वयो बल शरीराणि शब्द का अर्थ है कि उम्र, बल और शरीर, उम्र, बल और शरीर। उसके बाद है देश काल अशनानि। देश काल अशनानि शब्द का अर्थ है कि देश, समय और आहार। देश काल अशनानि शब्द का अर्थ है कि देश शब्द का अर्थ है कि स्थान, तो स्थान, समय और भोजन की समीक्षा कुर्यात् शब्द का अर्थ है कि विचार करके। समीक्षा कुर्यात् शब्द का अर्थ है कि देख करके या तो विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। अन्यथा रोगः आप्नुयात्, अन्यथा रोगम आप्नुयात्, अन्यथा रोग उत्पन्न होते हैं अथवा रोग हो जाते हैं। उम्र, शक्ति और शरीर, स्थान, समय और भोजन को देख करके या भोजन का विचार करके व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगः आप्नुयात्, अन्यथा रोग हो जाता है। इस प्रकार यह पाठ आपका पूरा हो गया, जो सुश्रुत संहिता में से लिया गया था, जिसका अनुवाद आप पूरा एक बार पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। धन्यवाद।